तो फिल्म के शुरुआत में हम सूर्या नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अखाड़े जैसी जगह पे लड़ रहा होता है और वो अपने ओपोनेंट से काफी पिट रहा था। लेकिन तभी लड़ाई देखने सुजैना नाम की लड़की आती है और उसे देखते ही सूर्या में जोश आता है और वो अपने ओपोनेंट को हरा देता है। आगे हम जान पाते हैं कि सूर्या और सुजैना एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्द ही इनकी शादी भी होने वाली है। ये दोनों साथ में घूमते फिरते जब सुजैना के घर पहुंचते हैं तो इन्हें पता लगता है कि सुजैना के पिता ने कुछ कांड कर दिया है। दरअसल वो जुए में अपनी जमीन जायदाद सब कुछ हार गए थे और ऐसे में रादेन के आदमी वसूली करने आए थे। रादेन कौन? रादेन इस गांव का सबसे अमीर आदमी था और उसका ही उधार सुजैना के पिता के ऊपर था। तो यहाँ का माहौल काफी गर्म हो गया था और उस वक्त माहौल को शांत करने के लिए सूर्या अपनी फाइट में जीती हुई बकरी रादेन के आदमियों को दे देता है और ये लोग 3 दिन का समय मांगते हैं उधार चुकता करने के लिए। अब ऑफ कोर्स 3 दिन में ये लोग कहां से पैसा चुकाते हैं और ऐसे में बुढ़ा रादेन प्रपोज करता है कि सुजैना के पिता सुजैना की शादी रादेन से करवा दे। रादेन दूसरी शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसे अपनी बीवी मिनाती से कोई संतान नहीं मिला, इसीलिए वो सुजैना से एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके बदले वो सारा कर्ज माफ कर देगा। अब भले सुजैना इस शादी के प्रस्ताव को ठुकराना चाहती थी लेकिन उसके परिवार के पास कोई और चारा था भी नहीं। बस फिर क्या था, रादेन और सुजैना की शादी हो जाती है और शादी के दिन सूर्या वहां आके काफी उत्पात मचाता है। रादेन यहाँ सूर्या का हाथ काट ही देता लेकिन सुजैना कहती है कि वो कुछ भी करेगी बस रादेन सूर्या को बख्श दे। रादेन सूर्या को छोड़ तो देता है लेकिन बदले में वो सुजैना के साथ फिजिकल होता है। अब यहाँ से कहानी कुछ दिन आगे आ गई है जहाँ रादेन गांव में अनाउंस करता है कि उसकी बीवी सुजैना प्रेग्नेंट है। ये खबर सूर्या को भी पता लगती है और उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। वहीं रादेन की पहली बीवी मिनाती भी इस खबर से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो एक जया नामक शमन के पास जाती है और सुजैना के ऊपर काला जादू करवाने लगती है। लाइक कभी बेड पे स्नेक्स छोड़ देना तो कभी ड्रिंक में हेयर्स निकलना वगैरह वगैरह। मिनाती चाहती थी कि सुजैना और उसके पेट में पल रहा बच्चा तरफ तरफ के मरे। अब सुजैना को भी लगने लगा था कि रादेन के घर में कुछ तो प्रॉब्लम है और ऐसे में वो अपने ड्रिंक में मिला बाल सूर्या को देती है। क्यों? ताकि सूर्या इस एविडेंस को लेकर किसी शमन के पास जाए ये पता लगाने के लिए कि क्या सुजैना पे सचमुच कोई काला जादू कर रहा है और अगर कर रहा है तो उसका काट क्या है। अब सूर्या इस काम के लिए पहले तो नानुकुर करता है फॉर ऑब्वियस रीजंस लेकिन अंत में मान जाता है। वहीं मिनाती परेशान थी क्योंकि जया का कोई भी दाव सुजैना पे ढंग से काम नहीं कर रहा था। ऐसे में जया कहता है कि मैं सबसे पावरफुल कर्स वनस्पति का इस्तेमाल कर सकता हूं जो कि श्योर शॉट परिणाम देगा, लेकिन इसके बदले मिनाती को उसके साथ सोना होगा। अब मिनाती इतनी डेस्परेट थी कि वो जया के साथ सो जाती है ताकि सुजैना मारी जा सके। तो सोने के बाद जया अपना रिचुअल शुरू करता है और इसके परिणाम अनुसार सुजैना लेबर में चली जाती है। अब ये नॉर्मल लेबर नहीं था, इनफैक्ट हम क्लियरली सुजैना के पेट के अंदर कुछ मूव होते देखते हैं। सुजैना बहुत पेन में थी और इन द एंड बच्ची उसके पीठ को फाड़ के निकलती है। जी हाँ दोस्तों, सुजैना के बैक में बड़ा होल हो गया था और इससे सुजैना मारी जाती है। ऑल्दो उसकी बच्ची सेफ थी। क्लियरली ये सब शमन जया के वनस्पति रिचुअल के कारण ही हुआ था। कमिंग बैक टू स्टोरी, सुजैना की मौत के बाद मिनाती यहाँ रादेन को ये कह के मैनिपुलेट करती है कि सुजैना ही काला जादू कर रही थी, तभी उसकी डिलीवरी में ये सब कांड हुआ। इनफैक्ट रादेन को भी लड़का चाहिए था लेकिन सुजैना को तो लड़की हुई थी, इसलिए रादेन अपने आदमियों से कहता है कि इस पूरे मामले को चुपचाप रफा दफा कर दो। अब अगली सुबह रादेन के घर की एक मेड राती जो कि ये सारा कांड देखी थी उसे सूर्या मिलता है और वो राती को कुछ तलिस्मन वगैरह देता है। ये तलिस्मन सुजैना के लिए था जिससे सुजैना काली जादू से सुरक्षित रहेगी, लेकिन यहाँ राती रोते हुए बताती है कि सूर्या काफी देर कर दिया क्योंकि सुजैना तो पिछली रात ही डिलीवरी के वक्त मारी गई। ये सुनकर सूर्या पूरी तरह टूट जाता है और वो कब्रिस्तान जाके सुजैना का दफन शरीर बाहर निकालता है। देन वो सुजैना के शरीर को लेकर जंगल में जाता है और वो ये सब बिना कुछ सोचे समझे कर रहा था। तभी जंगल में सूर्या को एक आवाज सुनाई देती है जो कि अपना नाम समिल बता रहा था। समिल बेसिकली शैतान था जो कि सूर्या से कहता है कि वो सुजैना को जिंदा कर देगा, लेकिन बदले में सूर्या को सुजैना का अभी अभी जन्मा बच्चा लाके उसे देना होगा। सूर्या इस डील को एक्सेप्ट करता है और अगले ही क्षण हम सुजैना को जिंदा होते देखते हैं। इससे सूर्या काफी खुश होता है और वो सुजैना को हक करता है, लेकिन हक करते वक्त सूर्या पाता है कि सुजैना के बैक में बड़ा सा होल था। इसका मतलब यह कि शैतान सुजैना को ह्यूमन रूप में जिंदा नहीं किया बल्कि उसे सुंदेल बुलोंग बना के जिंदा किया है। अब सुंदेल बुलोंग बोले तो शॉर्ट में भूत या विच जैसा कुछ, और इसके बारे में मैंने सुजैना पार्ट 1 वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन कहीं तो छोड़
छोड़ दूंगा। खैर सुजैना यहाँ से फौरन अपनी बच्ची को देखने जाती है और गांव में जो कोई भी सुजैना को देख रहा था वो समझ जा रहा था कि वो एक ह्यूमन नहीं बल्कि सुंदर बोलोंग है। इससे सुजैना को भी एहसास होता है कि वो अब ह्यूमन नहीं रही और उसके अंदर भूत माफिक पावर्स हैं, लाइक लेविटेट करना, भेष बदलना एंड अदर सुपरनैचुरल एबिलिटीज। वहीं गांव में सुंदर बोलोंग के होने की खबर फैल गई थी और ऐसे में रोजाली और जापरा नाम के 2 गार्ड से कहा जाता है कि उन्हें ही सुंदर बोलोंग को पकड़ना होगा। खैर तो अब अगले दिन सूर्य राती को जंगल में सुजैना से मिलवाता है और राती सुजैना का ये रूप देख के बहुत डर जाती है, लेकिन सूर्य राती को समझाता है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए। बेसिकली सुजैना और सूर्या मिलकर प्लान कर रहे थे कि वो सुजैना की बेटी को रादेन के घर से चुरा लेंगे। अब इसके बाद सुजैना अपने इस रूप में हमेशा के लिए सूर्या के साथ रहेगी। राती बताती है कि फिलहाल तो सुजैना की बेटी एकदम स्वस्थ है, लेकिन वो रादेन के घर में सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि मिनाती बच्ची को मारने का बस मौका ढूंढ रही है। इनफैक्ट मिनाती पूरे घर को शमन जया से प्रोटेक्शन दिलवाई है और ऐसे में सुजैना उस घर के अंदर नहीं जा सकती। अब ये बात पता लगते सूर्य राती और सुजैना शमन जया से मिलने जाते हैं। जया अपने अड्डे पे भी प्रोटेक्शन रखा था जिससे सुजैना वहां एंटर नहीं कर पाती। सूर्य और राती जया को रादेन के घर से प्रोटेक्शन हटाने कहते हैं, लेकिन जया इन पे ही हमला बोल देता है। जया इजीली अपनी शक्तियों से सूर्य और राती पे भारी पड़ता है और इससे पहले वो सूर्य को स्टैब करके मारता, राती बीच में आ जाती है और वो इस हमले से मारी जाती है। लेकिन मरने से पहले राती जया का ताबीज तोड़ देती है और इसी ताबीज से सारा प्रोटेक्शन जुड़ा हुआ था। तो हाँ, यहाँ ताबीज टूटते ही सुजैना अंदर आ पाती है और वो शमन जया को जान से मार देती है। तो इसके बाद सुजैना जंगल में जाती है जहाँ रोजाली और जापरा उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुजैना अपना भेष थोड़ा बदल के यानी कि अपने बैक वाला होल वगैरह को छुपा लेती है, जिससे इन दोनों गार्ड्स को लगता है कि ये तो रादेन की बीबी सुजैना है। अब क्योंकि सुजैना के मौत को बहुत सीक्रेटली छिपाया गया था, इसलिए इन गार्ड्स को पता ही नहीं था कि सुजैना तो अभी मर चुकी है। ऐसे में ये लोग सुजैना को आजाद करते हैं और रादेन को ये बोल के जंगल तक ले आते हैं कि आपकी बीबी सुजैना तो जंगल में घूम रही है। अब यहाँ सुजैना एक खेल खेलती है। जब रादेन सुजैना को देखता है तो उसे कोई रैंडम लड़की दिख रही थी, वहीं इन 2 गार्ड्स को सुजैना दिख रही थी। इस सबसे रादेन इन गार्ड्स पे ही भड़कता है कि तुम लोग यार मजाक कर रहे हो मेरे साथ, और यहाँ से चला जाता है। आगे रोजाली सुजैना को अपने घर ले जाता है और वहां फाइनली सुजैना अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है। उसे ऐसा देख रोजाली और जापरा दोनों की हालत पतली हो जाती है और ऐन वक्त पे सूर्य आके इनसे कहता है कि अगर ये दोनों इनकी मदद करेंगे तो सुजैना उन्हें कुछ नहीं करेगी। अब मरता क्या ना करता, दोनों गार्ड सूर्या की बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ मिनाती शमन के घर जाती है जहां ऑफ कोर्स उसे शमन मृत अवस्था में मिलता है। ऐसे में मिनाती समझ जाती है कि सुजैना लौट आई है और अब सुजैना उसे ही मारेगी। वो फौरन सारी बात अपने पति रादेन को सच सच बता देती है और ये लोग अपने घर पे एक दूसरा शमन बुलवाते हैं। ये शमन कहता है कि वो इनकी रक्षा करेगा, साथ ही वो मिनाती को एक मिरर भी देता है जिसमें वो सुजैना का असली रूप देख पाएगी, इवन इफ सुजैना भेष बदल के यहाँ आती है। ना उस रात गांव में किसी चीज का सेलिब्रेशन था और वो दोनों गार्ड्स रोजाली और जापरा रादेन के आदमियों को बहला फुसला कर फेस्टिवल में पीने भेज देते हैं। सुजैना राती का रूप लेकर रादेन के घर में एंटर करती है और इसी टाइम पर रादेन को पता लगता है कि उसके गार्ड्स वगैरह तो पीने और नाचने फेस्टिवल गए हैं। रादेन अपने आदमियों को वापस बुलाने जाता है, वहीं राती रूपी सुजैना घर में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करती है। नाउ मिनाती तेज थी और वो मिरर में राती का असली रूप देख लेती है जो कि थी सुजैना एक सुंदर बोलोंग। बस फिर क्या था, सुजैना अपने असली रूप में आती है और यहाँ हाथापाई शुरू हो जाती है। एन मौके पर रादेन भी अपने आदमियों के साथ लौटता है, लेकिन सुजैना सब पे भारी पड़ रही थी। इनफैक्ट अब सूर्या भी यहाँ आ गया था और वो भी रादेन के आदमियों से भिड़ जाता है। इस लड़ाई में सूर्या काफी चोटिल होता है और एक पॉइंट आता है जब रादेन का एक आदमी जादुई बांसुरी बजाता है। इस बांसुरी की प्रॉपर्टी ये थी कि इसकी आवाज से किसी भी तरह की सुपरनैचुरल एंटिटी परेशान होने लग जाती है, जिसके बाद उस एंटिटी को स्पेशल चाकू से मारा जा सकता है। तो हाँ, बांसुरी बजते सुजैना भी काफी वीक होकर परेशान होती है, लेकिन इससे पहले कोई सुजैना को चाकू मारता, सूर्या उस बांसुरी बजाने वाले को गिरा देता है। अब जैसे ही बांसुरी की आवाज रुकती है, सुजैना वापस फॉर्म में आती है और वो रादेन के लोगों को मार गिराती है। अब घर के अंदर मिनाती सुजैना के बच्चे को लेकर आती है और वो धमकाती है कि अगर सुजैना आगे एक भी कदम बढ़ाई तो वो बच्ची को मार देगी। इस मोमेंट पे वो नया वाला शमन भी आ गया था और वो तंत्र वाली कीलों से सुजैना पे हमला करते हैं। इस हमले से सुजैना बेबस हो जाती है और शमन एक फाइनल कील सुजैना के सर में मारने वाले थे, जिससे सुजैना की मौत हो जाती है। लेकिन तभी सूर्या फिर आता है जो कि रादेन से लड़की उसकी बंदूक छीन लेता है और वो इसी बंदूक से शमन पे गोली चला देता है। अब शमन के घायल होते सुजैना वापस उठ खड़ी होती है और वो सबसे पहले शमन को उसके ही कील से मार गिराती है। देन वो रादेन को भी जान से मारती है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सूर्या किसी को मारना नहीं चाहता था। इनफैक्ट वो तो सुजैना को रोकने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन सुजैना बदले की आग में इस कदर झुलस रही थी कि वो सूर्या की एक नहीं सुनती और सभी को मार देती है। इनफैक्ट मिनाती को तो वो ठीक वैसे ही मारती है
है जैसे सुजैना खुद मरी थी। यानी सुजैना मिनाती के पीठ को फाड़ के बाहर निकलती है, जिस तरह सुजैना का बच्चा उसकी पीठ को फाड़ के निकला था। अब सुजैना के इस रूप को देख के सूर्या को कहीं ना कहीं एहसास होने लगा था कि ये वो सुजैना नहीं जिसे वो चाहता है। सूर्या की ये सोच और भी पुख्ती होती है जब सुजैना सूर्या से कहती है कि क्यों ना हम इस बच्ची को भी मार दें और फिर सिर्फ हम दोनों हमेशा के लिए साथ साथ रहेंगे। सूर्या समझ गया था कि सुजैना या तो ईविल बन चुकी है या फिर उसके अंदर ही शैतान है जो कि बच्ची की बलि चाहता है। इसलिए सूर्या पीछे से वो जादुई कील उठाता है और सुजैना के सर में घुसेड़ देता है, जिससे सुजैना फाइनली मारी जाती है। सूर्या यहाँ काफी रोता है और वो सुजैना को ले जाके दफना भी देता है। दफनाते वक्त सूर्या को फिर से शैतान की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इनफैक्ट तुमने सुजैना को भी धोखा दिया है क्योंकि तुम उसके साथ हमेशा के लिए नहीं रहे जो कि तुमने वादा किया था। इसके जवाब में सूर्या कहता है कि इस बच्चे की इस सब में कोई गलती नहीं थी तो मैं उसे क्यों मारूं, और सुजैना भी सुजैना नहीं बल्कि सुंदल बलौंग थी, रियल वाली तो थी ही नहीं। तो शैतान तुमने भी मुझे धोखा दिया है और मैंने भी जो पाप किया है उस पाप का प्रायश्चित यही है कि मैं सुजैना की बच्ची को अपनी बेटी जैसा पालूं और उसे एक अच्छी जिंदगी दूं। देन आगे कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि बच्ची अब थोड़ी बड़ी भी हो गई है और सूर्या उसे बड़े लाड़ प्यार से पाल रहा है। फिल्म के क्रेडिट सीन में हम सूर्या को वापस अखाड़े में लड़ते देखते हैं और जैसे ही सूर्या को उसकी बेटी चीयर करती है, सूर्या अपने ओपोनेंट को हरा देता है। यानी सूर्या भी खुश है, सुजैना की बेटी भी खुश है, सुजैना को भी शांति मिल गई है और जो भी विलेंस थे वो मारे गए हैं।